खबर अमरोहा से है। अमरोहा के गजरोला शहर में बीती 22 सितंबर की रात को हुई गैस रिसाव कांड के बाद चर्चा में आई बेस्ट क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी सुबोध कुमार ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि वह घटना बेहद आकस्मिक थी और वेयर हाउस में रखे केमिकल से हुई थी, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कंपनी को बंद करने का आदेश दिया है, जो कि कंपनी में कार्यरत लगभग 700 कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकट डाल देने का आदेश है। बता दें कि गैस रिसाव कंपनी के वेयर हाउस में रखे केमिकल से हुआ था, इसलिए विभाग को फैक्ट्री की संपूर्ण बंदी का आदेश वापस लेना चाहिए ताकि कंपनी चलती रहे और कंपनी में कार्यरत कंपनी के ऑन रोल व ठेकेदार लेबर के रूप में कार्यरत करीब 700 कर्मचारी व उनके परिवारों को रोजी रोटी मिलती रहे। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर को कंपनी के वेयर हाउस में रखे गैस रिसाव हुआ था, जिसके बाद कंपनी की R&D व QST टीमों ने काम शुरू किया और पुलिस प्रशासनिक व अग्निशमन विभाग को सूचित करके गैस रिसाव रोकने का प्रयास किया। कहा कि कंपनी में हुई यह घटना बेहद आकस्मिक थी और यह घटना किसी प्लांट या रिएक्टर में नहीं घटी थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस घटना के बाद कंपनी की संपूर्ण बंदी के आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुपालन में कंपनी के 42 रिएक्टर बंद कर दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रदूषण नियंत्रण विभाग समेत अन्य सभी संबंधित विभागों द्वारा बताए गए बिंदुओं पर काम कर रही है और पूर्ण सहयोगात्मक रुख है। कंपनी में ऑन रोल 200 और ठेकेदार लेबर के रूप में 500 कर्मचारी कार्यरत हैं। यदि कंपनी की पूर्ण बंदी होती है तो इन 700 कर्मचारियों और इनके परिवारों के पास रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कंपनी में सुरक्षा संबंधी सभी मानक अपनाए जाते हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि कंपनी की पूर्णबंदी के निर्णय को स्थगित किया जाए। उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि कंपनी की पूर्णबंदी के निर्णय को स्थगित किया जाए ताकि कर्मचारियों व उनके परिवारों के समक्ष रोजी रोटी का संकट पैदा न हो और कंपनी पूर्व की तरह देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके। जी, आज प्रेस वार्ता आपके द्वारा की गई है कंपनी के संदर्भ में। जी, जो 22 तारीख को घटना हुई थी, क्या कुछ घटना थी? मैं सर सुबोध कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, बेस्ट क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का सादर नमस्कार एवं शुभ आभार है मेरे तरफ से। 22 तारीख को जो घटना हुई थी सर, हमारा ये वेयर हाउस में घटना हुई थी। हमारे यूनिट में 2 वेयर हाउस हैं। वेयर हाउस नंबर 1 में और 2 में, दोनों में कच्चे माल रखे जाते हैं। उसी कच्चे माल से ये धुआं निकलना शुरू हो गया था। कुछ कंटेमिनेशन हुए थे रॉ मटेरियल्स का, उसके कारण ये धुआं निकलना शुरू हो गया था। ये घटना सिर्फ वेयर हाउस से ही हुई थी सर। प्लांट ऑपरेशन से, मशीनरी पार्ट से कोई लेना देना नहीं था। और धुएं से लोगों को दिक्कत थी? मेरे हिसाब से ये धुआं से जो हमारे पास भी गैस डिफरेंट टाइप के मल्टी क्या कहते हैं, हम रखते हैं गैस के डिटेक्टर वगैरह, गैस डिटेक्टर। इसमें हमने तो यही किया था, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की कुछ नॉक्स मिले थे, जो आज की डेट में जहाँ यदि रेड लाइट पे यदि ज्यादा गाड़ियां खड़ी हो जाती है और उनके साइलेंसर से जो धुआं निकलता है, इक्विवेलेंट उसी की तरह था। जिस समय में ये हुआ, हवा का डायरेक्शन इधर था, धुआं तो उधर गया, बट उस समय में ही अपने पुलिस प्रशासन के जितने भी अधिकारी, उच्च अधिकारी थे, हमारे साथ ही मौजूद थे और फैक्ट्री में करीब 300 पीपल उस समय थे, जिनको किसी प्रकार का कोई नुकसान हमें तो नहीं लगा कि हम लोग ऐसा फील कर रहे थे। अधिकारी आए थे तो क्या कुछ दिशा निर्देश दिए, कुछ वो इम्प्लीमेंट किए गए? जी, हमने ही अल्टीमेटली जितने भी अपने जनपद के अधिकारी, उच्च अधिकारी, उन लोगों को हमने इन्फॉर्म किया था। वो लोग आए थे, SDM मैडम, CO मैडम, ADM मैडम आए थे। सब लोग हमारे साथ ही उस समय इकाई परिसर में ही मौजूद थे और देन उन्होंने NDRF की टीम को बुलाए थे कि इन फ्यूचर में कोई घटना यदि हो, आगे यदि विस्तार हो तो उसको कैसे हमें टैकल किया जाए। इन बिटवीन हमारे ही अपने कंपनी के जो QRT हैं, क्विक रिस्पॉन्स टीम है फायर से रिलेटेड, वो क्विक रिस्पॉन्स टीम हमारी केवल फायर से नहीं होती है सर, वो ऑल डिपार्टमेंट से हम मेंबर उसमें रखते हैं। उसी टीम के द्वारा हमने अच्छी तरह कंट्रोल कर लिया था, नियंत्रण में कर लिया था। जब NDRF की टीम हमारे पास करीब 2 बजे के आसपास पहुंचे थे, तो उससे पहले हमने सब कुछ 1-1.5 घंटे पहले हमने कंट्रोल कर लिया था। इन बिटवीन जब जितने भी अधिकारी थे NDRF टीम के एडवाइस से, जैसा उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे टीम को, QRT टीम को प्रशंसा किया उन्होंने कि एक्सपर्ट टीम है, सक्षम टीम है और उन्होंने काफी अच्छे ढंग से टैकल किया। हम जब आते तो इसी ढंग से टैकल करते, यही तत्काल के लिए उनका सलाह था। और बाकी सर जितने भी क्या कहते हैं जनपद के या जितने भी
जनपद से बाहर के राज्य के जितने भी हमारे फैक्ट्री से चलाने में जो भी रिलेटेड दिशा निर्देश जितने भी सरकारी गवर्नमेंटों का होता है वो सबका पालन करते हुए हम काम कर रहे हैं सर। और उम्मीद करते हैं यदि किसी प्रकार की कोई हमारे तरफ से रह गई हो तो हम उसके सजेशंस का इंतजार जरूर करेंगे, सजेशंस दें और हम जरूर उसमें ऐसे कितने परिवार हैं जो आपकी कंपनी से जुड़े हैं? यदि प्लांट बंद हमारे सर प्लांट तो आप समझ लिए बंद हो चुका है, इसलिए पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी प्लांट थे उन्होंने सील कर दिए हैं। 69 रिएक्टर में हमारे 41 उन्होंने कर चुके हैं, लेकिन हमने फर्स्ट डे से ही बैच लेना शुरू बंद कर दिया था। और 700 फैमिली हमारे पास हैं जो हमारे मतलब 700 लोग हैं जो हमारे फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इफेक्ट तो 700 परिवार के ऊपर तो आएगी ही आएगी सर। और हो सकता है आजकल मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के एक बार जरूर बता दूं कि मेरी जब कंपनी ही नहीं चल रही है तो उन लोगों को कहाँ तक कोई मैनेजमेंट कहाँ तक लोड ले पाएगा, फाइनेंशियल लोड ले पाएगा। इसलिए कि जो बंद है कंपनी तो नुकसान तो उस दिन से ही शुरू हो गई थी, 24 तारीख से शुरू हो गई थी। पर डे का जो होता है नया बैच लेना जो हमने बंद कर दिया था। 700 फैमिली पे तो 100% बेरोजगारी की समस्या आएगी सर। और उनके पास तो ये जो 700 कर्मचारी यहाँ के हैं बाहर? इसमें सर 700 कर्मचारी में ओवरऑल यदि देखा जाए तो 100% आपके 30 किलोमीटर के आसपास के हैं, अराउंड के हैं। और जो ऑन रोड हमारे 200 कर्मचारी हैं उसमें से 5 to 7% यानी 93% मान के 93 to 95% ऑन रोल में भी हम गजरौला आसपास 30 किलोमीटर के आसपास के ही हैं, या गजरौला से हम कह सकते हैं तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। लेकिन जैसे जो पेशाब हुआ था वो आपके रॉ मटेरियल जो आपका वेयर हाउस था वहां से हुआ, तो फिर प्रशासन ने बाकी की जो आपके रिएक्टर या प्लांट से वो क्यों बंद किया? सर अब इसके बारे में तो मैं भी नहीं कह सकता कि हमें और या हमारे टीम में जितने भी 700 पीपल यदि हमारे यहाँ की 700 फैमिली जुड़े हैं किस चीज की पनिशमेंट हमें मिल रहा है। जबकि हमने भी साहब लोग जो आए थे पोल्यूशन डिपार्टमेंट की टीम का जो बंदी आदेश आया था हमने यही रिक्वेस्ट किया था हाथ जोड़ के कि सर ये घटनाएं वेयर हाउस से हुई थी, प्लांट ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं था। तो आप यदि चाहें तो उस एरिया को डेडिकेट जो नॉर्मली होता है उस एरिया को डेडिकेट वो क्या कहते हैं सील कर देते हैं कि आप इस जगह पे मूवमेंट कोई मत रखिए। वो करना उनका जरूरी था, बट जैसे भी उन लोगों का आदेश है हमने तो उन लोगों का आदेश का पालन किया। इसलिए कि जब हम यहाँ के अधिकारी सबसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से आदेश आ रहा है। तो वाकई में लेटर भी पोल्यूशन डिपार्टमेंट का लखनऊ से आया हुआ था। तो हमारी बात वहां तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है, बट अभी तक तो उस पर कोई कार्यवाही से नहीं हुई है। कंपनी का अगला क्या स्टेप रहने वाला है अब? अभी तो सर कंपनी का स्टेप तो यही है सर कि कल जैसे हम अपने तरफ से उनको 24 तारीख को हमारे यहाँ जो लेटर आया था नया बैच हमने लेना बंद कर दिया था, बट हमारे कुछ बैच उसमें चल रहे थे जो रिएक्शंस हो रहा था -60 डिग्री रिएक्शंस पे थे, कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस थे हमारे। तो हमने उनके लिए रिक्वेस्ट किया था कि 15 दिन का टाइम दिया जाए। तो वो भी हमने 15 दिन का एकाएक मांगा था कि 15 दिन में हम फुल शटडाउन कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मुझे जैसे ही पार्शियली हो रहा है आप करते जाओ। तो जैसे उनको लगा अभी सर 41 रिएक्टर्स उन्होंने सील कर दिए हैं, जो कुछ रिएक्टर्स बचे हुए हैं कल तक, अब 15 दिन का टाइम मेरा कल पूरा हो रहा है, उम्मीद तक कल वो टीम आके और सील कर देंगे। तो इसके बाद तो पूरी चाहे ऑफ रोल का हो चाहे ऑन रोल का हो तत्काल प्रभाव तो ऑफ रोल वाले पे डायरेक्ट पड़ेगा, इसलिए कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से उन लोगों को बुलाते रहते हैं। बाकी 700 फैमिली तो सर बेरोजगारी की समस्या तो आएगी, 700 परिवार का तो बहुत ही तकलीफ होने वाला है। मेरी जनपद में जितने भी हमारे क्या कहते हैं उच्च अधिकारी हैं या जनपद से बाहर के जो हमारे रिलेटेड फैक्ट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी अधिकारी है राज्य में है, कानपुर है, लखनऊ है, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो फैक्ट्री के संचालन में जो भी यदि कमियां हमारे तरफ से रह गया, वैसे तो हमने सभी दिशा निर्देशों को पालन करते हुए काम किया है, कोई कमी रह गई है तो हमें सुधार करने के लिए जरूर एडवाइस दें, सलाह दें, लेकिन इस टाइप की बंदी की कार्यवाही को पूरा न करें, नहीं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट 700 परिवारों पे पड़ना है। बेरोजगारी की समस्या हमारे ऊपर भी आनी है, जब कंपनी नहीं चलेगी तो हम यहाँ क्यों बैठे रहेंगे। तो हमारा तो यही रहेगा कि जो भी आदेश उनका होता है आदेश ही हम मानेंगे, सलाह को हम आदेश ही मानेंगे, जो भी सलाह उनका देना सलाह दें और बंदी की प्रक्रिया को न करें ताकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट 700 परिवार पे न पड़े।
क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट। बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, एसी आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 99273 46975। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन आरसीसी बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।